हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कीमा और इंस्टेंस। स्कीमा एंड इंस्टेंस। स्टूडेंट्स, स्कीमा क्या होता है? द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा। डाटाबेस का जो लॉजिकल डिजाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा। The logical design of the database is called schema. डाटाबेस का जो लॉजिकल डिजाइन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। मतलब डाटाबेस के अंदर हम डाटा किस डिजाइन किस लॉजिक के तहत हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस लॉजिकल डिजाइन को ही क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो स्कीमा के अंदर हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कीमा के अंदर जैसे मान लो कि हम एक टेबल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल है हमारी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज, ठीक है, एड्रेस, देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल ली है, तो ये जो इसकी जो सबसे ऊपर वाली रो है, इसे ही हम इस टेबल का स्कीमा कहते हैं। मतलब जिस लॉजिकल डिजाइन के आधार पर हम टेबल में डाटा स्टोर करते हैं, जिस परियोजना के तहत हम टेबल में डाटा स्टोर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इस टेबल में ये वाला जो पार्ट है, इसे हम स्कीमा कहेंगे। तो स्कीमा को लिखा कैसे जाता है? टेबल का नाम लिखते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? टेबल का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है उन्हें लिखा जाता है, जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, एज एंड एड्रेस। तो ये इस टेबल का स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, तो द लॉजिकल डिजाइन यानी कि लॉजिकल डिजाइन, टेबल का लॉजिकल डिजाइन ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है इंस्टेंस। देखो, किसी भी टाइम के किसी भी मोमेंट पर किसी टेबल में जो डाटा स्टोर है, जो कंटेंट स्टोर है, उस कंटेंट को ही क्या कहा जाता है? इंस्टेंस कहा जाता है। जैसे हमारे पास में एक स्टूडेंट टेबल है, तो इस टेबल के अंदर हम कुछ कंटेंट स्टोर करते हैं, जैसे मान लो कि 1201 राम, 12 17 एड्रेस है श्यामनगर। ठीक है, तो इस टाइम पर इस टेबल में जो डाटा स्टोर है, उस डाटा को क्या कहा जाएगा? इंस्टेंस कहा जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंस परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, हमेशा इंस्टेंस एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि यदि हम इस टेबल में कुछ नया डाटा ऐड कर देंगे तो इंस्टेंस वापस चेंज हो जाएगा। इसमें से कुछ डिलीट कर देते हैं तो भी इंस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ अपडेट कर देंगे तो भी ये इंस्टेंस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो किसी टाइम के किसी मोमेंट पर आपकी जो टेबल है उसमें जो डाटा स्टोर है, उससे ही क्या कहा जाता है? उस मोमेंट पर इंस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, at any moment of the time the content stored in a database at any moment of the time is called instance of the database। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंस चेंज हो सकता है, चेंजेबल होता है। जैसे मान लो ये कब कब चेंज होता है? यदि आप टेबल में कुछ इंसर्ट करते हो, कुछ अपडेट करते हो,
कुछ डिलीट करते हो तो ये इंस्टेंस उस परिस्थिति में चेंज होता है, उस सिचुएशन में ये इंस्टेंस चेंज होता रहता है। जैसे मान लो कि मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर देता हूं इसमें 1202 मोहन 12 18 और सूर्यनगर। तो अब ये इंस्टेंस चेंज हो चुका है। यदि मैं कोई नाम चेंज कर देता हूं, यहाँ पे मोहन की जगह राजेश कर देता हूं, तो इस सिचुएशन में भी इंस्टेंस क्या हो जाएगा चेंज। में कोई एज में चेंजेस कर देता हूं, जैसे 18 की जगह 19 कर देता हूं, तो भी इंस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेंस कब कब चेंज होता है, जब हम कुछ नया इंसर्ट करते हैं, कुछ डाटा को अपडेट करते हैं या किसी डाटा को डिलीट कर देते हैं, तो इंस्टेंस उस सिचुएशन में चेंज हो जाता है। यदि आप टेबल में से किसी डाटा को सेलेक्ट करते हो तो इंस्टेंस पर कोई भी इंस्टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, तो इसे कहते हैं इंस्टेंस। मतलब टेबल में किसी टाइम पर जो डाटा स्टोर है उस डाटा को ही क्या कहा जाता है, इंस्टेंस कहा जाता है। तो ये जो हमारा डाटा है ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंस कहलाएगा, इसे कहेंगे हम इंस्टेंस। और डाटाबेस का जो लॉजिकल डिजाइन है, जिस लॉजिक के बेस पर हम डाटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं, टेबल में हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस लॉजिकल डिजाइन को ही, उस लॉजिकल स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा। जैसे यहाँ पर रोल नंबर, नेम, क्लास, एज और एड्रेस, ये जो स्ट्रक्चर है इस टेबल का, ये स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। तो द लॉजिकल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इज कॉल्ड द स्कीमा एंड द कंटेंट स्टोर्ड इन द डाटाबेस एट एनी मोमेंट is called the instance. Instance can be changed using insert, update and delete, and instance is not changed when we select the data. जब हम किसी डाटा को सेलेक्ट करते हैं तो इंस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है, जबकि टेबल में कुछ इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं तो इंस्टेंस में चेंज होता रहता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि आगे भी आपके लिए इसी तरह से नए वीडियोस बना सके। धन्यवाद।